प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन भारत के संविधान के ऊपर ऑनलाइन क्लासें कर रहे हैं, पिछली 2-3 क्लासें अपनी हुई है, उसमें हमने भारत के संविधान के ऊपर बात प्रारंभ की है, एक तरह से प्रारंभ की है। पहला भारत के संविधान की बात की, संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों बनाया हमने संविधान, प्रस्तावना की बात की, भारत के संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, इनके ऊपर हल्का सा दृष्टिपात करने का प्रयास हमने किया है। अब आज अपन ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, द मोस्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हर संविधान की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी कुछ विशेषताएं। जैसे अमेरिका का संविधान अपन लेंगे तो अमेरिका के संविधान की अपनी विशेषताएं, ब्रिटेन का संविधान लेंगे, ब्रिटेन के संविधान की अपनी विशेषताएं हैं, चाइना का लेंगे, पाकिस्तान का लेंगे, दुनिया के किसी भी कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपन लेंगे तो उसकी अपनी विशेषताएं होती है। तो भारत के संविधान की भी अपनी विशेषताएं। आज भारत के संविधान की विशेषताओं के ऊपर ही अपन दृष्टिपात करने का प्रयास करते हैं। पहली जो भारत के संविधान की विशेषता है वो ये है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है भारत का। अब ये थोड़ा सा राजनीति विज्ञान का शब्द है, इसको थोड़ा सा शब्द को समझने की आवश्यकता है। लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय यानी कि जनता को प्रिय, सबको प्रिय, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र है। यहाँ किसी जन्मजात या वंशानुगत राजा का राज नहीं है। यहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई एक संप्रभु सरकार है। संप्रभु का मतलब एक राजनीति विज्ञान का शब्द है, विशेष ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम सोवरन, सोवरेंटी। संप्रभु का मतलब कि मेरा प्रभु मैं स्वयं हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। अर्थात भारत एक अपने आप में संप्रभु राष्ट्र है। भारत अपने फैसले स्वयं करता है, भारत अपनी विदेश नीति का खुद निर्धारण करता है, भारत अपनी गृह नीति का खुद निर्धारण करता है। तो भारत के संविधान की जो प्रथम विशेषता है वो यही है कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। दूसरी जो भारत के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है वो है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। मतलब भारत का संविधान निर्मित है, संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब निर्मित शब्द को हमने यहाँ पे इसलिए जोड़ा है क्योंकि संविधान होने के लिए कहीं आवश्यक नहीं है कि वो लिखित हो, किसी सभा के द्वारा निर्मित हो, क्योंकि ये तथ्य अगर आप ब्रिटेन के संविधान में ढूंढने लगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ब्रिटेन में किसी संविधान सभा का गठन कभी नहीं हुआ, ब्रिटेन का संविधान पूर्णतः अलिखित है। तो भारत का संविधान निर्मित है, लिखित है, 289 सदस्यों की संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान पे साइन हुए, लिखित है। अब सर्वाधिक व्यापक, अब इसको अपन थोड़ा सा यूँ समझते हैं, दुनिया का लगभग सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि दुनिया में जो संविधान है, बड़े बड़े देशों के संविधान छोटे छोटे संविधान है। जैसे अमेरिका का संविधान है, ओनली 7 आर्टिकल, मात्र 7 अनुच्छेदों का संविधान है। भारत का संविधान जब बनता है 1949 में, तब इसमें 395 आर्टिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये दो विशेषताएं, एक तो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, दूसरा निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। तीसरी जो विशेषता है विद्यार्थियों, वो भारत के संविधान के संदर्भ में, उसको अपन देख सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये देखिए, जो पहली विशेषता थी उसी को ये थोड़ा सा और इसको बाइफरकेट करने की कोशिश की है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, मतलब कंप्लीट सॉवरेंटी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट, थोड़ा सा रिपब्लिक शब्द को मैं डिफाइन कर दूं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि यहाँ सब कुछ जनता के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। यहाँ कोई भी पद ऐसे नहीं है कि वो वंशानुगत मिलता है। अब ये यहाँ पे उल्लेख करना आवश्यक इसलिए है कि इंग्लैंड के अंतर्गत महाराजा जो रानी है वो वंशानुगत है। वहाँ बाकायदा सम्राट के उत्तराधिकार के लिए अधिनियम बना हुआ है कि सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र या पुत्री ज्येष्ठ जो बड़ा हो वही शासक बनेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति कौन बनेगा ये कोई तय नहीं कर सकता। उस समय की परिस्थितियाँ, जिस दल का राज्यों में और संसद में बहुमत होगा उस दल का राष्ट्रपति बनेगा, सामान्य सी बात है। तो मतलब भारत के में कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जैसे इंग्लैंड के अंतर्गत जुडिशरी के पद जो हैं वो कुलीनता के आधार पर मिलते हैं। जैसे लॉर्ड सभा है वहाँ की लॉर्ड सभा में कुछ लॉर्ड तो इसलिए लॉर्ड बनते हैं, लॉर्ड का मतलब जैसे कि अपनी राज्यसभा सांसद होते हैं, वहाँ लॉर्ड सभा के पीयर्स कहते हैं उनको। कुछ पीयर्स तो इसलिए पीयर्स बनते हैं कि उनके पिताजी भी पीयर्स थे। भाई यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो जिसके पिताजी प्रधानमंत्री थे वो चुनाव हार भी सकता है। जैसे राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हारे, उनके पिताजी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर भी चुनाव हार सकता है, जैसे इंदिरा गांधी हारी थी, क्योंकि यहाँ सब कुछ जनता के ऊपर है। तो इसको इस पॉइंट को थोड़ा बाइफरकेट किया गया। लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी अपन देख सकते हैं वो है समाजवादी राज्य। मतलब भारत का जो स्टेट है उसके संविधान की प्रस्तावना में हमने समाजवादी शब्द जोड़ा है। ये लगभग 42वें संशोधन से हमने इसमें जोड़ा है। अब समाजवादी का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया थोड़ा सा। समाजवाद से पहले लोग सिर्फ मार्क्सवाद से जोड़ के इसको देखते थे, मार्क्सवाद से जोड़ के देखते थे। लेकिन समाजवाद को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लो। समाजवाद का मतलब थोड़ा सा ये मान लीजिए आप कि एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य तो राज्य का उद्देश्य कल्याण है, जनता का कल्याण। नेक्स्ट जो अपने इसकी विशेषताओं में देख सकते हैं वो है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। ये भारत के संविधान की एक अनमोल विशेषता है जो भारत की खूबसूरती को बयान करती है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा संविधान ही हमारी बाइबिल है, हमारा संविधान ही हमारी गीता है, हमारा संविधान ही हमारा कुरान है। तो तमाम जो धर्म है वो अपना निजी मामला है भारत के संविधान की नज़र में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत का एक इंडिविजुअल सुबह मंदिर में जाए, दोपहर को मस्जिद में जाए, शाम को गुरुद्वारा या चर्च में जाए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। यहाँ शरीयत कानून नहीं है, यहाँ हिंदू कानून नहीं है हिंदुस्तान में। यहाँ भारत का एक संवैधानिक कानून है जो कि भारत के नागरिक को पूर्णतया स्वतंत्रता देता है, उसके पंथ की, उसको धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि वो जिस मर्जी धर्म को अपनाए, उसके ऊपर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। बस उसके साथ एक टर्म एंड कंडीशन लगाता है कि उसके आचरण की वजह से दूसरे की स्वतंत्रता में बाधकता ना आए, बाकी वो फ्री है। तो भारत का संविधान एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर संविधान है। नेक्स्ट जो इसमें लेते हैं अपन वो है कठोरता और लचीलेपन का संविधान। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इसके अमेंडमेंट के पार्ट से संबंधित है। अब अमेरिका के संविधान को यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी हो जाएगा। अमेरिका के संविधान का जिक्र करना जरूरी हो जाएगा। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान है, इसीलिए उसमें आज तक 10 अमेंडमेंट हुए हैं कुल। जबकि भारत का संविधान तो कठोर भी है एक मायने में और लचीला भी है। भारत के संविधान को संशोधन करने की व्यवस्था भारत के संविधान के अंतर्गत ही दी गई है। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 ये संविधान में संशोधन करने की विधियों के बारे में बात करता है। ये 3 तरीके से संशोधन की बात करता है। एक पार्लियामेंट के सामान्य बहुमत से, दूसरा पार्लियामेंट के विशेष बहुमत से, तीसरा अमेंडमेंट है पार्लियामेंट का विशेष 2/3 बहुमत में राज्यों का 2/3 बहुमत, राज्यों की विधानसभा का 2/3 बहुमत।
तो भारत के संविधान में छोटे मोटे संशोधन सामान्य प्रक्रिया से हो जाते हैं, थोड़ा सा विशेष संशोधन अलग थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया से होता है। आमूलचूल परिवर्तन अगर करना है तो आधे से ज़्यादा 2/3 राज्यों की विधानसभाओं से सहमति लेनी होगी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि भारत में कोई तानाशाह नहीं हो सकता, भारत में कोई डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता। भारत के संविधान को अवॉइड करना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से भारत के संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। नेक्स्ट जो इसकी अपन विशेषताओं में देख सकते हैं वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट को अपनाया है क्योंकि इसके पीछे एक तथ्य है, वो सच्चाई है, उस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। कई बार संविधान से संबंधित सेमिनारों में बात आती है कि साहब तमाम समस्याओं का समाधान राष्ट्रपति शासन है। क्यों जहाँ राष्ट्रपति वाला सिस्टम मतलब प्रेसिडेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्यों अमेरिका में प्रेसिडेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है, अमेरिका में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, अमेरिका में रंगभेद नहीं है। नहीं, समस्याओं का समाधान कोई और होता है, शासन व्यवस्था एक अलग सिस्टम है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडोप्ट किया है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूलिंग थे। यहाँ पे 1919 और 1935 के अधिनियम के द्वारा हमने संसदीय व्यवस्था को ही स्थापित करने का प्रयास किया है। ब्रिटेन की संसद में हमारा ये स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, वहाँ भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो यूँ कह सकते हैं हम, इसमें कहीं कोई शर्म की बात नहीं है कि संसदीय शासन की जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश संविधान से ली है। और ये भी एक सत्य है कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन का संविधान है। यहाँ तक भी कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की तमाम संसदों की जननी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ए मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता हम देख सकते हैं वो एकात्मकता के साथ साथ संघात्मकता वाले लक्षण। ये इसकी विशेषताओं के ऊपर हम विद्यार्थियों थोड़ा कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि आप मेरे वीडियोज़ देखोगे और जो भी विद्यार्थी देखे बाद में महाविद्यालय में जब भी आए कोविड पेंडेमिक के बाद में, तब मेरे से व्यक्ति से मिल करके कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो बनाने में कहीं कोई गलती हो जाए कि बोलने में ज़बान स्लिप हो जाए, क्योंकि ये नया एक्सपेरिमेंट है, तो उसके लिए एक्सक्यूज। दूसरे दिन कोशिश करूँगा उसको रिफॉर्म करने की। थैंक यू वेरी मच।